आज की इस गौरव दिवस के मंच पर अपनी प्रस्तुति के लिए उन्होंने चुना है घोड़ी बैठाई। जैसा कि आप जानते हैं, डिंडोरी जिले के चाड़ा के घने जंगलों में निवास करने वाली जनजाति को हम बैगा के नाम से जानते हैं। कई सारे अपने अनुष्ठानिक अवसरों पर, मांगलिक अवसरों पर नृत्य संगीत की उनकी परंपरा है। इस मुख्य मंच पर बैगाजन अपने पारंपरिक साजबाज के साथ तैयार हो चुके हैं। आपको बता दें कि घोड़ी बैठाई नृत्य दशहरे से शुरू होता है और होली तक चलता है। इस नृत्य में आनंद और उल्लास की अभिव्यक्ति ही मुख्य है। आप देखेंगे कि किस तरह से महिला और पुरुष आपस में सवाल जवाब करते हैं और लय ताल के माध्यम से इस नृत्य में शामिल होकर एक उल्लास का वातावरण रच देते हैं। प्रस्तुत है घोड़ी बैठाई।
ये था मध्य प्रदेश की बैगा जनजाति का घोड़ी बैठाई नृत्य। आजादी का अमृत महोत्सव और इस अमृत महोत्सव के साथ जुड़ रही है जनजाति क्रांति चेतना के अग्रदूत महान योद्धा बिरसा मुंडा की स्मृति। आदरणीय दिवस सज्जनों, आजादी का समर सामूहिक संकल्प, इच्छा शक्ति और समर्पण की मिसाल रहा है, बलिदानों शहादतों की मिसाल रहा है, सच्ची वतन परस्ती की मिसाल रहा है। जाति, धर्म, भाषा, मजहब, इन तमाम संकीर्णताओं और भेदों को मिटाकर देश की हिफाजत के लिए, उसकी आजादी के लिए हमारा वनवासी समुदाय भी एकजुट हुआ। और हमें इस श्रृंखला में याद आने लगते हैं महान जनजाति संग्राम से जुड़ी हुई वो शख्सियतें जिन्हें हम वीरांगना दुर्गावती, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, टंटिया मामा, ख्वाजा नायक, भीमा नायक और बादल भुई जैसे नामों से पहचानते हैं, जानते हैं। कई अफसाने हैं, कई घटनाएं हैं, कई प्रसंग हैं। जब इनकी कहानियों की किताब खुलती है तो कई सारी स्मृतियां रोशन होती हैं। इन्हीं तमाम यादों को संजोती हुई एक फिल्म का निर्माण किया गया है। आइए हम देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम के रणबांकुर फिल्म, जिसमें भगवान बिरसा मुंडा की गौरव गाथा के साथ ही मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के बिरसा मुंडा पर केंद्रित संदेश और इन तमाम जनजातीय योद्धाओं की स्मृतियों को सजाया गया है। आइए इस पर्दे पर केंद्रित होते हैं और देखते हैं आजादी के इस संग्राम की रणबांकुर फिल्म।
स्वाधीनता संग्राम में मुगल और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जनजातीय प्रतिरोध की एक प्रभावकारी भूमिका रही है। भारत की भूमि पर ऐसे कई क्रांतिकारियों और आंदोलनकारियों ने जन्म लिया है जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत द्वारा किए जाने वाले शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़कर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पथ निर्धारित किया। ऐसे ही एक वीर थे धरती आबा बिरसा मुंडा। भगवान बिरसा मुंडा अंग्रेजों के आतंक अन्याय से मुक्ति के लिए उन्होंने संघर्ष की मशाल जलाई। अपने देश धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए उन्होंने सब कुछ बलिदान कर दिया। भगवान बिरसा मुंडा, टंट्या भील, भीमा नायक, रघुनाथ शाह, शंकर शाह, खजिया नायक, एक नहीं अनेकों वीर देश की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व समर्पित कर गए। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन जयंती है और उनकी जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का हमने फैसला किया है, ताकि हम उन जनजाति अमर नायकों को याद रख सकें जिन्होंने देश के लिए धर्म और संस्कृति के लिए सर्वस्व न्योछावर कर दिया और उनका यह बलिदान हमारी प्रेरणा बन सके। 15 नवंबर को भारत जब महान देशभक्त बिरसा मुंडा की याद में जनजाति गौरव दिवस मना रहा होता है, तब उसकी चेतना में एक ऐसा वीर पुरुष उभर कर खड़ा होता है जिसने भारतीय अस्मिता की रक्षा के लिए अपना जीवन निर्भीक होकर समर्पित कर दिया। अंग्रेजों की तोप और बंदूकों के सामने कितने ही देशभक्तों और वीर योद्धाओं ने प्राणोत्सर्ग किया, लेकिन न सिर झुकाया न पीठ दिखाई। अंग्रेजी हुकूमत ने प्रलोभन देकर धर्म से विचलित करना चाहा, रोटी दिखाकर ईमान खरीदना चाहा, भय दिखाकर भूमि से बेदखल करना चाहा, लालच दिखाकर भाई से भाई को लड़वाना चाहा, जंगल जमीन पर कर लगाया और उनकी स्वतंत्रता छीन ली, चावल और महुए पर कर लगाया और उनका जीवन यापन दूभर कर दिया। ऐसे में ये स्वाभिमानी अपनी और अपने संसार की रक्षा के लिए उठ खड़े हुए और हजारों वर्षों की अपनी सभ्यता को सुरक्षित बचाने के लिए आदि विद्रोही फिरंगियों से भीड़ गए। मध्य प्रदेश में शौर्य और वीरता का गौरवशाली इतिहास रहा है। हम अपनी धरा पर पहले गोंड राजा संग्राम शाह पर गर्व करते हैं। उन्होंने 15वीं शताब्दी में 52 गढ़ों में राज्य का विस्तार किया। गोंडवाना को वास्तविक महानता और ख्याति संग्राम शाह ने प्रदान की, जिनकी उपलब्धियां अंग्रेजी दमन से आक्रांत हिंदुस्तान की आंख की किरकिरी बनी। चौरागढ़ के किले का भव्य निर्माण उन्होंने ही करवाया। इतनी ही ऊंचाई पर अनेक तालाब और कुएं गढ़ा शासक की दूरदृष्टि का प्रमाण है। संग्राम शाह की पीढ़ियां रानी दुर्गावती से लेकर शंकर शाह रघुनाथ शाह तक 52 गढ़ों की भूमि की रक्षा करते हुए वीरता पूर्वक शहीद हुए। महाकौशल क्षेत्र में गढ़ा मंडला की वीरांगना रानी दुर्गावती का नाम भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। उन्होंने पति की मृत्यु के बाद 15 वर्षों तक प्रजा का पालन किया और अपने क्षेत्र को समृद्ध बनाया। रानी दुर्गावती ने अपने राज्य में अनेक जल स्रोतों का निर्माण करवाया और घोषणा की कि जो भी किसान अपने खेतों में तालाब बनवाएगा उससे कर नहीं लिया जाएगा। नागरिकों ने गांव-गांव में जल स्रोतों का निर्माण किया। जब मुगल आतताइयों और अंग्रेजों ने इस क्षेत्र के जल स्रोतों पर योजनाबद्ध तरीके से कब्जा कर लगाया, तो गोंडवाना राज्य में लोगों ने बगावत कर दी और विद्रोह की ये चिंगारी समूचे मध्य प्रदेश में फैल गई। निमाड़ क्षेत्र में टंट्या भील ने
अंग्रेजों के स्वार्थ, क्रूरता और अपने लोगों की बर्बादी को देखकर अंग्रेजी सत्ता से जमकर लोहा लिया। अंग्रेजों ने संसाधनों की लूटपाट, धार्मिक जीवन, रीति रिवाजों तथा आर्थिक और सामाजिक प्रभुत्व खत्म करने के लिए क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। वे लालच देकर लोगों का धर्मांतरण कराते थे। इस तरह के दमन ने टंट्या भील को इतना आक्रोशित कर दिया, उन्होंने विद्रोह का बिगुल बजा दिया। वे अंग्रेजों को लूटने लगे और गरीबों में बांटने लगे। गरीब परिवार की बेटियों की शादी कराने लगे। तभी वे टंट्या भील से टंट्या मामा हो गए। 1889 में अंग्रेजों ने टंट्या मामा को पकड़ लिया और उन्हें फांसी दे दी, लेकिन उनकी जगाई अलख ने अंग्रेजों को चैन से नहीं बैठने दिया। निमाड़ अंचल के ही भीमा नायक और खाजा नायक महान वीर थे, जिन्हें अपने क्षेत्र की प्राकृतिक संपदा को अंग्रेजों के हाथों लूटने पर बहुत आक्रोश था। इस बात से भी बहुत आक्रोशित थे कि अंग्रेज भोले भाले लोगों को उनके धर्म से विमुख कर रहे थे। अंग्रेजों के दमन चक्र के खिलाफ इन दोनों वीरों ने बगावत का झंडा बुलंद किया और उन गरीबों तक अनाज राशन पहुंचाया जो अकाल में वृक्षों के पत्ते और छाल उबाल कर खाकर पेट भरते थे। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया था। अब उनकी नजर छोटी छोटी रियासतों पर थी। जबलपुर के राजा शंकर शाह गढ़ा मंडला की वीरांगना रानी दुर्गावती के वंशज थे। बलिदानी वंश के इन वीरों का जनता बहुत सम्मान करती थी। राजा शंकर शाह अनन्य देवी भक्त और अंग्रेजों के विरोधी थे, जो भेष बदलकर जगह जगह जाते थे और सबको एकजुट करते थे। जब 1858 में जबलपुर में विद्रोह हुआ तो राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह विद्रोही गतिविधियों का केंद्र बन गए। अपनी शक्ति और सीमाओं का विस्तार करने वाले राजा शंकर शाह और उनके वीर पुत्र रघुनाथ शाह की हद बांधने में अंग्रेज असफल रहे, पर आखिरकार इन पिता पुत्र को एक भेदिये का शिकार होना पड़ा। 18 सितंबर 1858 को अंग्रेजी हुकूमत ने राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह को अपने ही राज्य के नागरिकों की उपस्थिति में तोप से उड़ाने का दंड दिया, जिससे लोग सिहर उठे। इस बलिदान से क्रांति की ज्वाला और तेज हो गई। हरी भरी वन संपदा पर कुठाराघात करने वाले अंग्रेजों को ललकारने वाले बादल भोई की वीरता किसी से छुपी नहीं रही। ब्रिटिश हुकूमत के दमन चक्र के खिलाफ बादल भोई अपने साथियों के साथ लगातार